to Awaaz Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. Jeep Grand Cherokee की टेस्ट ड्राइव. 29 जून को लॉन्च होगी नई Porsche 911. बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान कार, Volkswagen Aimeo, Maruti Swift Dzire या फिर Honda Amaze. 5 लाख के बजट में वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन. सेफ्टी फीचर जो आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे तो शायद थोड़ा सा 50,000 रुपये का बजट बढ़ा लें तो आई थिंक यू विल गेट द राइट व्हीकल. एसयूवी सेगमेंट में जीप की अपनी एक अलग पहचान है. वर्ल्ड ओवर ये जानी जाती है अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए, और अब अच्छी बात यह कि भारत में ये जल्द ही आने वाली है. 3 नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, जिसमें से एक होने वाला है जीप ग्रैंड चेरोकी. चलिए चलते हैं कुमार संजय के साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर. एक ऐसा ब्रांड जो 1941 से लेकर अभी तक ऑफ रोड और एसयूवी में एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, वो है आइकॉनिक ब्रांड जीप. आप जो देख रहे हैं वो है 1949 मेड की विली जीप. इसे विली कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिविलियन लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन वही मिलिट्री अंदाज में, वही फीचर और कैपेबिलिटी के साथ 1941 से लेकर अभी तक यानी पिछले 75 सालों में जीप में कई बदलाव, कई अपग्रेड मॉडल आए. और जो आप आज देख रहे हैं वो है जीप की लग्जरी एसयूवी ग्रैंड चेरोकी, तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर लॉन्च होने वाली है. तो लॉन्च से पहले चलिए मेरे साथ ग्रैंड चेरोकी की टेस्ट ड्राइव पर. जीप का नाम सुनते ही लगता है कि ये कार पूरी तरह से हार्डकोर एसयूवी होगी, लेकिन इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ है. साइज के मामले में जितनी बड़ी ये दिखती है उसी अंदाज में ये परफॉर्म भी करती है. और जब ग्रैंड चेरोकी रोड पर चलती है तो सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लेती हैं, क्योंकि देश में जीप की अपनी एक अलग पहचान है. इसमें 3 लीटर का V6 डीजल इंजन है जो 240 bhp का पावर देता है, और ये इंजन इको डीजल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कम से कम फ्यूल में ज्यादा सफर. इस इंजन की दूसरी खासियत ये है कि ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है. चाहे तो इसे आप मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं. एसयूवी सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके साथ माइलेज की थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए एसयूवी बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों में 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन देती है. लेकिन ग्रैंड चेरोकी के साथ ऐसा नहीं है. ये कार हमेशा 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर ही काम करती है. फिर भी ग्रैंड चेरोकी 10 से 12 किलोमीटर की माइलेज दे देती है. इसमें इको मोड का भी ऑप्शन है. अगर आप इसे इको मोड पर डालकर चलाएं तो इससे भी ज्यादा माइलेज मिल सकता है. ये तो थी इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस, लेकिन ऑफ रोड परफॉर्मेंस इसकी कैसी है उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी स्टाइलिंग और फीचर इसमें क्या है. ग्रैंड चेरोकी की स्टाइलिंग को मॉडर्न मस्कुलर लुक दिया गया है. फ्रंट में 7 स्लॉट ग्रिल जीप की पहचान है, और ये सातों महाद्वीप में इसकी काबिलियत को दर्शाता है. हेडलैम्प में सिग्नेचर एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ ऑटोमेटिक हाई बीम कंट्रोल हेडलैम्प्स लगे हैं, और इन हेडलाइट के बीच में जीप का सिंबल बना हुआ है, और यह आपको 1941 की क्लासिक विली जीप की याद दिलाता है.
साइड प्रोफाइल में ग्रैंड चेरोकी का नाम और बॉडी पर शार्प लाइन्स इसकी पहचान है। 20 इंच के अलॉय व्हील खूबसूरत तो हैं ही, ये इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी बढ़ा देते हैं। इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट बटन के साथ साथ चाबी से भी खुलता है और रियर सीट को फोल्ड कर दिया जाए तो इसमें 1945 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्रैंड चेरोकी जरूर एसयूवी है, लेकिन इसका इंटीरियर एक लग्जरी कार की तरह है। डैशबोर्ड से लेकर सीट तक इसके खरीदारों की जरूरत के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है। इस कार में 3 मेन कंट्रोल फंक्शन एरिया हैं। पहला, डैशबोर्ड के बीच में सेंट्रल कंसोल पैनल। दूसरा, स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए कई सारे कंट्रोल। और तीसरा, ये छोटा सा हिस्सा, और यही इस कार का मेन कंट्रोल है और इसमें कई ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। इस कार में एक यूनिक फीचर है। अक्सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां जब भी ब्रेकडाउन होती हैं, उस दौरान गाड़ी को साइड करते वक्त या फिर टो करके सर्विस स्टेशन ले जाते वक्त कई सारे गियर के पार्ट्स और भी खराब हो जाते हैं। और उसी से बचने के लिए इस ग्रैंड चेरोकी में इस छोटे से लीवर के पीछे एक एन करके बटन दिया हुआ है। इसे दबाते ही एक्सल, गियर, ट्रांसमिशन दोनों फ्री आते हैं। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो भी गियर पार्ट्स जो खराब होने के चांसेस होते हैं, उससे ये बचाव करता है। ग्रैंड चेरोकी में इंफोटेनमेंट के लिए करीब 8.5 इंच का टच स्क्रीन है। इसमें रेडियो, MP3, USB पोर्ट, CD DVD प्लेयर के साथ साथ ब्लू-रे वीडियो प्लेयर सिस्टम भी है और इसके लिए 9 इंच का सीट बैक स्क्रीन भी लगा हुआ है। इसके इंटीरियर को मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल है, वहाँ पर कम से कम बटन है, लेकिन फीचर जो भी चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद है। और दूसरी बात, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसमें एक यूनिक फीचर है। अक्सर जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो ऑडियो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपरी हिस्से में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके निचले हिस्से में दिया हुआ है। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। ये तो थी इसके स्टाइलिंग और फीचर, लेकिन ग्रैंड चेरोकी की ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है ये भी देख लेते हैं। ऑफ रोड ड्राइव के दौरान ये कार अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती है। ये किसी को फॉलो नहीं करती, बल्कि दूसरी गाड़ियां इसे फॉलो करती हैं। तभी तो ऑफ रोड ड्राइव करने वालों की पहली पसंद ग्रैंड चेरोकी होती है। सभी मौसम में ड्राइव करने के लिए इसमें 5 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। आपको रास्ते के अनुसार ड्राइविंग मोड को सिलेक्ट करना है। बाकी का काम ये कार खुद ब खुद कर लेती है, चाहे चढ़ाई पर चढ़ना हो या फिर ढलान से उतरना हो। ग्रैंड चेरोकी क्वाड्रा टेक्नोलॉजी पर काम करती है और यही टेक्नोलॉजी ऑडी की 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में भी मिलती है, यानी हमेशा 4 व्हील ड्राइव। सेफ्टी के मामले में जब भी और जहां भी जरूरत होती है उसके लिहाज से इसमें वो फीचर मौजूद हैं। फ्रंट और साइड एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल आदि। इन्हीं खूबियों की वजह से 1941 से अभी तक जीप के पूरी दुनिया में लाखों फैंस हैं
और आप भी इसके फैन हैं तो अगले महीने ये भारत में लॉन्च हो जाएगी। नो डाउट जीप ग्रैंड चिरोकी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी सक्सेस के लिए की होने वाला है फिएट, जो कि इसका पेरेंट ब्रांड है, इसकी पोजीशनिंग कैसे करता है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं नई पोर्शा 911। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, एक ऐसी कार जो कि कार लवर्स के लिए ड्रीम कार है। हम बात कर रहे हैं नई पोर्शा 911 की, जो कि 29 जून को इंडिया में आ रही है। साथ ही इंडियन मोटरसाइकिल्स अपने नए प्रोडक्ट स्प्रिंगफील्ड के साथ भारत में उतर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। पोर्शे इंडिया 29 जून को अपनी नेक्स्ट जनरेशन 911 सीरीज कारें लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि नई पोर्शे 911 की शुरुआती कीमत 1.5 करोड़ रुपए होगी। 2016 वाली पोर्शे 911 में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं और इंजन को लाइट वेट और पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, लेकिन कंपनी के डिजाइनरों ने 911 के लेजेंडरी डिजाइन को बरकरार रखा है। साथ ही कंपनी कुछ नए फीचर्स भी 911 में दे रही है जो अभी तक इस सेगमेंट की दूसरी कारों में नहीं है, जैसे फ्रंट लिफ्ट एक्सेल, यानी बटन दबाते ही कार की हाइट बढ़ जाती है। और दूसरा है रियर एक्सेल स्टीयरिंग। इससे फायदा ये होता है कि कम से कम जगह में भी गाड़ी आसानी से टर्न हो जाती है और रफ्तार में कॉर्नरिंग करते वक्त कार स्टेबल रहती है। एक और यूनिक फीचर इसमें जोड़ा गया है और वो है रेसिंग कार की तरह परफॉर्मेंस के लिए स्टीयरिंग व्हील में ही स्पोर्ट्स रिस्पांस बटन लगा हुआ है। प्रीमियम लग्जरी टू व्हीलर सेगमेंट में इंडियन मोटरसाइकिल अगस्त महीने में स्प्रिंगफील्ड बाइक लॉन्च करने वाली है। स्प्रिंगफील्ड बाइक की खासियत है कि इसे क्रूजर या टूरिंग दोनों स्टाइल में चलाया जा सकता है। इस बाइक को रोड मास्टर के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से स्टाइल और फीचर के मामले में ये रोड मास्टर से काफी मिलती है, जैसे सैडल बैग जो ऑल वेदर और रिमोट लॉकिंग फीचर के साथ है। स्प्रिंगफील्ड में भी 1811 सीसी का थंडर स्ट्रोक इंजन लगा है जो बेहतर टॉर्क के साथ 100 bhp पावर जनरेट करता है। माना जा रहा है कि इंडियन स्प्रिंगफील्ड की कीमत 30,90,000 होगी। लास्ट वीक हमने आपको Volkswagen Aimeo की टेस्ट ड्राइव दिखाई थी। नाउ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में पहले से दो बड़े दिग्गज मौजूद हैं, मारुति स्विफ्ट डिजायर और होंडा अमेज। तो सवाल ये है कि क्या Volkswagen Aimeo इन दोनों दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? चलिए पता करते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कई ऑप्शन हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 सबसे पॉपुलर कारें। पहली Volkswagen की Aimeo जो पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुई है, जो बेस्ट सेफ्टी फीचर का दावा कर रही है। दूसरी मारुति की स्विफ्ट डिजायर। ये कार 2008 में लॉन्च होने के बाद से अभी तक कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की लीडर बनी हुई है। इसकी खासियत है शानदार परफॉर्मेंस और साथ ही ये एक वैल्यू फॉर मनी कार मानी जाती है। तीसरी कार है होंडा अमेज और ये कार 3 साल में 2 लाख बिक्री के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसकी खासियत है होंडा की ब्रांड वैल्यू के साथ प्रीमियम लुक। स्टाइलिंग की बात करें तो ये तीनों ही कॉम्पैक्ट कारें पहले से मौजूद कारों के प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। डिजायर को स्विफ्ट के बेस पर बनाया गया है, इसलिए देखने में ये स्विफ्ट लगती है और अब इतने दिनों में इसकी स्टाइलिंग कुछ पुरानी लगने लगी है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट सेडान में अभी भी वर्चस्व कायम है। होंडा अमेज को ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।
लेकिन इसकी स्टाइलिंग थोड़ी अलग है। बेहतर लुक देने के लिए कुछ चीजें होंडा सिटी के डिजाइन से ली गई हैं। Volkswagen एमियो को पोलो के बेस पर बनाया गया है। इसी वजह से एमियो का फ्रंट लुक पूरी तरह पोलो जैसा दिखता है। कंपनी इसकी मार्केटिंग क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर और सेफ्टी फीचर्स के दम पर कर रही है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से इन कारों में लगेज ले जाने के लिए बूट स्पेस हैचबैक कारों से तो ज्यादा है, लेकिन सेडान कारों के मुकाबले कुछ कम, और बूट स्पेस में एमियो सबसे पीछे है। बाहर की लुक्स और स्टाइलिंग के बाद अब बात आती है कि इनके इंटीरियर कैसे हैं। तो इन तीनों कारों के इंटीरियर में करीब करीब एक जैसे फीचर हैं। सभी कारों के इंटीरियर को ड्यूल टोन कलर थीम में डिजाइन किया गया है। किसी में क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल है तो किसी में थोड़ा कम। इन तीनों ही कारों में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर भी हैं, लेकिन होंडा अमेज बेहतर फिनिश के मामले में बाजी मार लेती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इन तीनों ही कारों में 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन पावर अलग अलग हैं, और पावर के मामले में होंडा अमेज चैंपियन है। और माइलेज में नंबर 1 है मारुति की स्विफ्ट डिजायर, जबकि होंडा अमेज और Volkswagen एमियो करीब करीब एक जैसा माइलेज देती हैं। कारें कैसी हैं ये तो हमने देख लिया, पर अब सबसे अहम बात कि इनकी सवारी के लिए आपको पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि खरीदारी करते वक्त कीमत ही आखिरी फैसला कराती है। तो मुंबई में एमियो की एक्स शोरूम कीमत 5,13,000 से शुरू होती है। डिजायर की कीमत 5.5 लाख से, जबकि होंडा अमेज की कीमत 5,70,000 रुपए से शुरू होती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको 5 लाख के बजट में कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी कार है। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवरड्राइव, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल नीतीश का है। ये एक हैचबैक कार ढूंढ रहे हैं, एबीएस, अच्छी माइलेज, अच्छे लुक्स, खूब सारा स्पेस और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं। बजट है 3 से 5 लाख का। नीतीश जी, वैसे तो इस बजट के अंदर काफ़ी कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं, बट मेरे ख्याल ब्रांड वैल्यू देखी जाए, यूटिलिटी देखी जाए एंड कंफर्ट, तो उसके अंदर तो बिल्कुल सही बैठती है सिलेरियो। थोड़ा सा बजट शायद बढ़ाना पड़ जाएगा, बिकॉज सेफ्टी फीचर जो आप उसके अंदर इनकॉपरेट करना चाहेंगे तो शायद थोड़ा सा 50,000 रुपये का बजट बढ़ा लें, तो आई थिंक यू विल गेट द राइट व्हीकल। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है, 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और 4.24 लाख से शुरू होती है और 5.70 लाख तक जाती है, जिसकी बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है, 235 लीटर है। और खासियत यह है कि इसके अंदर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अवेलेबिलिटी भी है, सो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सो ऑल कंफर्ट्स आर देयर, एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, रेजिड्यूल वैल्यू, एवरीथिंग इज देयर। So this is going to be a fantastic option for you. अगला सवाल हरमीत सिंह खालसा का है। इन्हें रेनॉल्ट डस्टर या फिर निसान टिरानो में से एक खरीदनी है, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदनी चाहिए। हरमीत जी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों गाड़ियाँ 100% सेम प्लेटफॉर्म पे सेम बॉडीज़ हैं, एक्सेप्ट कि टिरानो के अंदर थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स ज़्यादा हैं, क्रोम वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इंजन भी सेम है, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आते हैं, 85 bhp और 110 bhp निकालती है, 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड प्राइस उसकी 11,34,000 से शुरू होती और 13,84,000 तक जाती। गुड थिंग इज़ कि आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो डस्टर के अंदर 4x4 की ऑप्शन भी आ गई है, बट जो आपको कोई खासियत ही है टिरानो के साथ,
तो फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उनके भी 4x4 आने वाला है, पर शायद टाइम लग जाए थोड़ा सा। कैसा लगा आपको आज का शो, हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ और हेलमेट ज़रूर पहनिए जब आप बाइक चलाइए। टेक केयर, बाय बाय।